कर्स चाइल्ड। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इनकी आंखों में सिर्फ भोलापन और क्यूरोसिटी दिखाई देती है। लेकिन अगर आपके बच्चे में खुद शैतान का वास हो तो यह कहानी सूरज और सुरभि की है। 7 साल ट्राई करने के बाद सूरज और सुरभि की विश पूरी हुई थी। सुरभि प्रेग्नेंट थी। सुरभि ने जैसे ही सूरज को एक गुड न्यूज दी, सूरज फूले नहीं समा रहा था और सुरभि की 8 महीने बीत चुके थे। एक रात बहुत तेज तूफान आ रहा था। बादल ऐसे बरस रहे थे कि मानो धरती पर रह रहे लोगों से गुस्सा थे। सड़कों पर जमा लग चुके थे और उसी वक्त सुरभि की हालत अचानक से बेहद खराब हो गई। सुरभि दर्द से चीखने लगी और सूरज ने जैसे तैसे करके उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। सूरज बहुत डरा हुआ था। वह बस दुआ कर रहा था कि उसकी वाइफ और उसका बच्चा सही सलामत रहे। सुरभि की डिलीवरी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। करीब 2 घंटे के प्रोसेस के बाद रात की ठीक 12 बजे सुरभि और सूरज का बच्चा पैदा हुआ। यह बच्चा प्रीमेच्योर था। अक्सर यह कहा जाता है कि बच्चा पैदा होने पर रोता है और उसका रोना यह साइन होता है कि पैदा हुआ बच्चा हेल्दी है। पर सुरभि का बच्चा बिल्कुल नहीं रोया। डॉक्टर्स को लगा कि शायद सुरभि ने एक स्टिल बोर्न बेबी डिलीवर किया है। डॉक्टर्स ने बच्चे को बचाने की होप में इमरजेंसी ट्रीटमेंट की तैयारी कर रहे थे कि उसी वक्त यह बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा। सब लोग दंग रह गए क्योंकि उस डॉक्टर्स की करियर में यह पहला ऐसा बच्चा था जो पैदा होने के बाद रोया नहीं बल्कि हंस रहा था। डॉक्टर्स ने इसे अनएक्सप्लेनेबल चमत्कार कहा। सुरभि और सूरज 5 दिन के बाद अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ घर आ गए। 7 साल तक वेट करने के बाद सूरज और सुरभि ने अपने बेबी को फाइनली अपने हाथों में पकड़ा था। उनके बच्चे के नाम उन्होंने आरव रखा। आरव बचपन से ही काफी एक्टिव था। सिर्फ 6 महीने की उम्र में ही उसने थोड़ा बहुत चलना शुरू कर दिया था। सूरज और सुरभि भी उसे अक्सर कुछ बुलवाने की कोशिश करते थे, पर वह ऐसे शब्द बोलता था जिनका कोई मतलब ही नहीं था। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। आरव 2 साल की उम्र में किसी 5 साल के बच्चे जैसा लगता था। वह दौड़ सकता था पर अभी भी बोल नहीं पाता था। सुरभि और सूरज को लगने लगा कि शायद आरव बोल नहीं सकता। वह अक्सर बहुत कोशिश करते कि आरव कुछ बोल पाए और वह अपनी ही बनाई बेमतलब आवाजें निकालता रहता। दूसरी तरफ आरव की फिजिकल ग्रोथ काफी अनयूजुअल थी। इसके चलते उसका एडमिशन भी नर्सरी में जल्दी से हो गया और वह लिखना और ड्रॉ करना सीखने लगा। आरव को ड्राइंग करना बहुत पसंद था, इसलिए वह हर समय अपने हाथ में क्रेयॉन्स लिए इधर उधर दौड़ता रहता। ऐसे ही एक दिन सुरभि और आरव घर में अकेले थे। सुरभि टीवी देख रही थी और आरव ड्राइंग कर रहा था। उसी वक्त आरव ने पहली बार एक वर्ड बोला, मम्मा। सुरभि की कानों में जैसे ही आवाज पड़ी वो खुशी के मारे आरव के पास आकर बैठ गई। पर पास बैठकर उसने देखा कि आरव ने ब्लैक पेन से एक औरत बनाई हुई थी और उस पर पॉइंट करके बार बार मम्मा मम्मा बोल रहा था। सुरभि को यह बात काफी अजीब लगी। फिर उसने आरव की बाकी ड्राइंग्स पर ध्यान दिया तो वह पहली वाली ड्राइंग से भी ज्यादा खतरनाक थी। काले और ब्लू क्रेयॉन से उसने एक जंगल बनाया हुआ था और उस जंगल की एक पहाड़ी पर एक डरावनी सी दिखने वाली औरत एक आग की आहुति के सामने बैठी थी और उसके आसपास इंसानी खोपड़ी पड़ी हुई थी। सुरभि यह सब देखकर थोड़ा घबरा गई। उसने आरव के हाथ से क्रेयॉन्स छीन लिया और आरव को अंदर ले जाने लगी, लेकिन आरव ने अचानक एक अजीब सी शक्ति आ गई। सुरभि ने उसे हिला भी नहीं पा रही थी। सुरभि ने आरव के कंधे पर हाथ रखा तो आरव एकदम से पलटा और जानवर की तरह अपनी माँ पर ही टूट पड़ा। आरव की दोनों आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी और उसके दांत अजीब से हो गए थे। सुरभि चीख चीख कर मदद मांगने लगी और उसी समय घर की बेल बजी। सुरभि भागकर दरवाजे पर गई और सूरज को देखकर डरी सहमी आवाज में होती हुई बोली, वो आरव, वो ड्राइंग। वो अपनी वाइफ को डरा सहमा देखकर सूरज भी थोड़ा घबरा गया और उसने सुरभि को शांत कराया और पूछा, क्या हो गया तुम्हें? सुरभि ने आरव के डायरेक्शन में पॉइंट किया
लेकिन आरव चुपचाप फर्श पर बैठा हुआ अपने क्रेयॉन से हिल रहा था। सुरभि भी सूरज को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सूरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो सुरभि आरव की तरफ पास रखी उसकी ड्राइंग्स को उठाकर सूरज अंदर कमरे में ले गई। उसके ड्राइंग्स को देखकर सूरज के पसीने छूटने लगे। उसने सुरभि से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इस औरत को जानता हूँ। सुरभि को कुछ समझ नहीं आया। फिर सूरज ने सुरभि को सब कुछ बताना शुरू किया। तुम्हें बच्चा चाहिए था, तुम बहुत दुखी रहने लगी थी, हमने पूरी मेडिकल हेल्प भी ली, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें इतना दुखी नहीं देख पा रहा था। तब मुझे किसी ने पास की पहाड़ी पर रहने वाली एक औरत के बारे में बताया। वह काले जादू से सबकी इच्छाएं पूरी कर सकती थी। तो मैं उसके पास चला गया। उसने मुझसे कहा कि हमें बच्चा मिल जाएगा, पर एक शर्त पर। मुझे हर अमावस की रात उसके पास जाकर अपने खून की 2 बूंदें उस आग की आहुति पर चढ़ानी थी। उसके बाद हमें आरव मिल गया और सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। आरव भी अब बड़ा हो गया था। मैंने 2 महीने पहले वहां जाना छोड़ दिया। यह सब सुनकर सुरभि भी शौक थी, लेकिन इससे पहले कि वह सूरज को कुछ बोल पाती, उन्हें बाहर की तरफ से जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। सूरज और सुरभि बाहर की तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि आरव फर्श पर अकेला नहीं बल्कि उसी ड्राइंग वाली डरावनी औरत की गोद में बैठा है। उस औरत की लाल आंखें, बिखेर काले बाल, नुकीले दांत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह औरत कोई डायन हो। सुरभि जैसे ही आरव को उस औरत से लेने जा रही आगे बढ़ी, औरत के हाथ अचानक लंबे हो गए। उसने उन हाथों से सुरभि को जकड़ लिया। सूरज देखकर सहम उठा और उस औरत से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा, और उस डायन ने कोई जवाब नहीं दिया। सुरभि चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। वो सूरज का भी रोना छूट गया। वो डायन 10 से मस नहीं हुई। वही छोटा सा आरव यह सब देखकर हंसे जा रहा था। अचानक उस औरत के कोट से उठा और अपनी माँ सुरभि का कस के गला दबाने लगा। यह देख सूरज जैसे ही आरव को हटाने की कोशिश में आगे बढ़ा, उसे एक जोर का धक्का लगा, जिससे उसका शरीर कमरे की दीवार पर जा गिरा और वह जोर से गिरा। आरव अभी भी सुरभि का गला दबा रहा था। सुरभि ने कुछ ही पलों में अपना दम तोड़ दिया। उस डायन ने आरव को उठाया और वहां से अचानक ही गायब हो गई। सूरज चोटिल हालत में वहीं पड़ा रहा, कुछ नहीं कर पाया। उसने उस रात अपनी पत्नी और अपना बेटा आरव दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उसने आरव और उस डायन को वहां ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। एक छोटे से काले जादू ने सूरज से उसका सब कुछ छीन लिया और उसने अपने आप को कसूरवार मानकर खुदकुशी कर ली।